नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अधिक मास के कृष्ण पक्ष के पुरुषोत्तम परमा एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी के बारे में जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि हे मधुसूदन, अधिक मास के एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है, वे सब विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, कृष्ण पक्ष के अधिक मास के कृष्ण पक्ष के परमा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। इस व्रत के संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कामपिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा और विष्णु जी के भक्त थे। उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी और परिवार बहुत ही सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते थे और अतिथियों की सेवा और सत्कार बड़ा ही श्रद्धा और प्रेम से करते थे। इस कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि कम धन में परिवार का गुजर बसर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे परदेश जाकर धन कमा कर लाना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फल स्वरूप ही यह गरीबी मिलती है। अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को अच्छी लगी और ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। संयोग बस कौंडिल्य ऋषि कहीं से गुजर रहे थे, वहीं से गुजर रहे थे और ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों पति पत्नी बड़ा ही प्रसन्न हुए और दोनों पति पत्नी ऋषि की खूब सेवा और सत्कार किया। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए और पति पत्नी के द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। वह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करने वाली है, प्रदान और उत्तम गति को प्रदान करने वाली है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिसे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। ऋषि के बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनके पति ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत किया, जिसे गरीबी दूर हो गए और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुखी संपन्न रहे और चिरकाल तक सुख भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त किए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को जो पूरे विधि विधान से करते हैं उसके समस्त मनोकामना पूर्ण होते हैं और इस लोक में सुख भोग कर परलोक में गमन करते हैं और विष्णु धाम को गमन करते हैं। इस व्रत को जरूर करना चाहिए। यह कथा था अधिक मास के कृष्ण पक्ष के परमा एकादशी व्रत का। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक